14 सदियों से मौलवी साहबान ने उम्मत को इस मसले में उलझाया हुआ है कि नबी पाक के बाद खिलाफत और इस्लामी हुकूमत की सरबराही के सही हकदार मौला अली अलैहिस्सलाम हैं या कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हालांकि ये मसला ना तो ये बुनियादी बहस है और ना ही ये असल सवाल है। जो मसला बुनियादी बहस है और असल सवाल है वो ये है कि इस धरती पे इन बंदों पे हुकूमत करने का हक अल्लाह ताला का है या कि अवाम का है। अगर ये अल्लाह ताला का हक है तो फिर नबी पाक के बाद इस्लामी हुकूमत की सरबराही के सही हकदार वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने नबी पाक के बाद अपनी हुकूमत का निज़ाम कंटिन्यू रखने के लिए खुद अपने बंदों पे हुक्मरान मुकर्रर फरमाया और नबी पाक ने मैदान गदीर में नामजद करके उम्मत को दिखला के फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाजा अली मौला। और अगर ये अवाम का अपना हक है तो फिर नबी पाक के बाद इस्लामी हुकूमत की सरबराही का सही हकदार वो सहाबी है जिसको उस वक्त की मुसलमान अवाम ने हुक्मरान मुकर्रर किया था। तो मसला खिलाफत बुनियादी बहस नहीं बल्कि जो मसला बुनियादी बहस है मसला खिलाफत उसका नतीजा है। और जो बुनियादी बहस है वो ये है कि इस धरती पे इन बंदों पे हुकूमत करने का हक किसका है, अल्लाह ताला का है या कि अवाम का है। ये है बुनियादी मसला और इसको मौलवी साहबान अवाम से छुपाते हैं। उसकी वजह यह है चूंकि मौलवी साहबान जानते हैं अगर अवाम को इस बुनियादी मसले की समझ आ गई तो फिर मसला खिलाफत खुद ब खुद हाल हो जाएगा और हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो हमारा अकीदा इस बुनियादी मसले के हवाले से ये है कि इस धरती पे इन बंदों पे हुकूमत करने का हक अल्लाह ताला का है, क्योंकि धरती उसी की, बंदे उसी के, रिस्क रोजी का वारिस वही, दुख सुख में मददगार वही, उससे बेहतर मखलूक के हकूक को समझने, मसाइल को हल करने और तदबीर करने वाला कोई नहीं है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है बंदे उसके हों और इन पे हुकूमत कोई और करे। कुरान मजीद के अंदर 20 मकामात पे इरशाद फरमाया वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, जमीन व आसमान की हुकूमत फकत अल्लाह ताला का हक है, लेकिन वो अपने बंदों की नजरों से गायब है। और जो हस्ती गायब हो वो हमेशा अपना निजाम खलीफों के वसीले से चलाता है। तो उसने 1.25 लाख अंबिया और 12 इमामों को अपनी हुकूमत का निज़ाम चलाने के लिए धरती पे अपना खलीफा और अपने बंदों पे हुक्मरान मुकर्रर किया है, जो कि बराह रास्त उसकी हिदायत से उसकी हुकूमत के निज़ाम को चलाते हैं। और इनकी हुकूमत अल्लाह ताला की हुकूमत है और इनकी हुकूमत पे ईमान रखना अल्लाह ताला की हुकूमत पे ईमान है। और जो इनकी हुकूमत का इनकार करे वो इबलीस का साथी है। मेरे मोहतरम, इबलीस पे लानत इस वजह से नहीं आई थी कि वो जनाब आदम अलैहिस्सलाम के दीन का मुनकिर था, क्योंकि इनकार से पहले वो तो खुद उसी दीन का पैरोकार था जिस दीन पे जनाब आदम अलैहिस्सलाम मबऊस हुए थे। इबलीस पे लानत इस वजह से आई थी चूंकि उसने जनाब आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत व हुकूमत का इनकार किया था। और सेम यही प्रॉब्लम है अहले सकीफा का भी।
یہ اللہ تعالیٰ کی حکومت پہ ایمان رکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اس دھرتی پہ ان بندوں پہ حکومت کرنے کا حق عوام کا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے بعد اپنی حکومت کا نظام کنٹینیو رکھنے کے لیے جس کو اسلامی حکومت کا سربراہ اور اپنے بندوں پہ حکمران مقرر فرمایا، انہوں نے اس کا انکار کیا اور اس کی جگہ پہ عوام کے چنے ہوئے حکمران کو خلیفہ مان لیا۔ یوں انہوں نے سقیفہ میں اللہ تعالیٰ کی حکومت کو ٹھکرا کے بندوں کی حکومت کی بنیاد رکھ دی، جس کی وجہ سے سقیفہ سے لے کر آج تک مسلمانوں کے ممالک کے اندر بندوں کی حکومت رائج ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکومت مفقود ہو گئی ہے۔ تو میں عالم اسلام سے یہی اپیل کروں گا، شکستہ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے اور دعا کریں جلد اس دھرتی پہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہو، وہ حکومت جس کا میرے رب نے قرآن مجید کے اندر وعدہ کر رکھا ہے، جو کہ امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس دھرتی پہ قائم ہوگی۔